जय श्री श्याम दोस्तों, आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम आपको कथा सुनाएंगे सबसे बड़ी भक्त भगवान की दीवानी श्री मीराबाई जी की, जो प्रभु में अपनी सुध बुध खो बैठी। इतना प्रेम करती थी कि उनको उनके आगे कुछ नजर नहीं आता था और प्रभु से इतने प्रेम में समा गई और अंत समय में प्रभु ने उनको अपनी मूर्ति में ही समा लिया। मैं गिरधर दी गिरधर मेरो। यदि प्रेम अमृत पीना है तो जन्म जन्म से प्यासी भटकती तृष्णा को मिटाना है तो सत्संग करो। इसके लिए और कोई दूसरा उपाय नहीं है। संतों का दर्शन करो जो कि चलते फिरते तीर्थ हैं। यदि यह कहा जाए कि वे स्वयं साक्षात प्रभु दर्शन कराने वाले हैं तो गलत ना होगा। दिव्य जीवन की अभिलाषा है तो संतों के संपर्क में जाओ, उन्हें स्पर्श पद पद पर करो। सत्संग के बिना भागवत प्रेम का रहस्य मिलता ही नहीं। अमृतत्वस्य तु नाशस्ति वित्ते नेति, अर्थात लौकिक संपत्ति से अमर होने की आशा नहीं रखना, क्योंकि संपत्ति स्वयं विनाशशील है, अतः वे प्राणी को अमर नहीं कर सकती। इस सारे तथ्य को समझकर मीरा ने इस संसार से किनारा कर लिया। प्रेम भक्ति की जिस ऊंचाई पर भक्तनी मीराबाई ने उड़ान भरी, उसका उदाहरण कम ही मिलता है। आपका जन्म महाराणा रत्न सिंह राय जोधपुर के यहाँ हुआ। उस समय महात्मा रविदास जी की महानता और कीर्ति भारतवर्ष में गूंज रही थी। बड़े बड़े राजा महाराजा संत विद्वान उनसे भक्ति योग का पाठ ग्रहण करते थे। चित्तौड़ की महारानी झालीबाई भी उनके शिष्यों में एक थी। जोधपुर और चित्तौड़ की आपस में रिश्तेदारियां थी। महारानी झाली को एक बार चित्तौड़ से जोधपुर आने का अवसर मिला। वे राजमहल में ठहरी। महारानी झाली के पूजा पाठ और भगवत प्रेम का मीराबाई पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन दिनों में मीराबाई की आयु कुछ अधिक न थी, किंतु वह महारानी झाली के रंग में इतना रंग गई कि अपने शरीर की सारी सुध बुध खो बैठी और उसके हृदय में परमात्मा की भक्ति और प्रेम की तरंगे उठने लगी। अंततः मीरा भी महारानी झाली की कृपा पात्र बनी और महात्मा रविदास के आध्यात्मिक दरबार में पहुंच गई और उन्हें अपना गुरु धारण करके अपना इष्ट सुंदर श्याम भगवान कृष्ण को बनाया। कई संत तो कहते हैं कि जब एक शादी की बारात महाराज रत्न सिंह राय के महल के नीचे से जा रही थी, दूल्हा राजा घोड़ी पर मुख पर फूल लटकाए सवार थे। छतों से सब बच्चे बारात निकलने का आनंद ले रहे थे। उसी समय मीरा अपनी माता से पूछ बैठी कि यह घोड़ी पर सवार कौन है। मीरा की माता ने उत्तर दिया, यह दूल्हा राजा है, इसी की शादी हो रही है। मीरा ने झट माता से पूछा, माँ मेरा दूल्हा कौन है? माता ने उत्तर में कहा कि तेरा दूल्हा तो सांवरिया मनमोहन गिरधारी गोपाल भगवान कृष्ण है। बस फिर क्या था। उस दिन से मीरा ने अपना पति गिरधर गोपाल मान लिया। वास्तव में एक छोटी सी घटना ने मीरा के हृदय पर इतना प्रभाव डाला कि वे गिरधर गोपाल की ही होकर रह गई। सांवरी सूरत सो मेरा मन अटकयो, कौन जाने मोर घटकी रे, कानन कुंडल मकराकृत सोहे, बाकी सी लटक मुकुट की रे। इक बन ढूंढ सकल बन ढूंढया, ढूंढत बन बन भटकी रे। एक कहो को लाख कहो अब, लोक लाज सब पटकी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गैल बता दो वंशी वटकी रे। महाराणा सिंह रत्न को मीराबाई की ये भक्ति अच्छी न लगी। उसके मन में असंतोष उत्पन्न हो गया और उसने अपने राज घिराने की मर्यादा तथा झूठा मान बचाने के लिए कंवर भोजराज से मीरा का विवाह कर दिया। मीरा ने यह शादी भी कुछ कर्मगति मानी और गिरधर के लिए दीवानगी प्रतिदिन अधिक बढ़ने लगी और परिणाम स्वरूप मीरा का जो भगवत प्रेम घर तक ही सीमित था, वे प्रेम शादी होने पर खिले हुए फूल की खुशबू की भांति चारों ओर फैल गई और मीरा ने स्पष्ट शब्दों में अपने पति को कह दिया कि महाराज, मेरा पति तो और है, मैं तो गिरधर गोपाल की दासी हूँ, मैं तो सांवरे के रंग में रंगी हूँ, आप भी उसके प्रेमी बनकर जीवन का आनंद लो। मैं तो सांवरे के रंग राची, साजी सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची। गई कुमती लई साधु की संगति, भगत रूप भई साची। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सुबाची। उन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब काची। मीरा श्री गिरधन लाल सु, भगति रसीली जाची।
इससे उसके पति को अति दुख हुआ। उसने अपने मन में यह धारणा की कि जिस प्रकार वन आए मीराबाई को खत्म कर दिया जाए, इसके लिए योजना बनाने लगे। एक योजना यह बनी कि मीराबाई की खाट पर कोई जहर भरा सांप छोड़ दिया जाए, ताकि वह चारपाई पर पड़ी पड़ी खत्म हो जाए। अंततः ऐसा ही किया गया, पर मीरा ने सांप भी अपने सांवरे का श्याम रंग देखना प्रारंभ किया। परिणाम यह हुआ कि सांप बेजान की भांति हो गया और राणा जी की यह योजना बेकार हो गई। इस पर राणा जी ने जहर का प्याला मीराबाई को भेजा और कहला भेजा कि यह साधुओं का चरणामृत है। मीराबाई समझ गई कि इस प्याले में जहर है, किंतु उसने अपने इष्ट गिरधर गोपाल का ध्यान करते हुए इस प्याले को भी गटागट चढ़ा लिया और कुछ भी न हुआ। इस प्रकार की कई घटनाएं महाराणा और उसके साथियों की ओर से की गई, किंतु सब बेकार गई। अब राणा जी ने अपनी माता से कहा कि मेरी चालें तो निष्फल हो गई। अब आप ही मीरा को समझा बुझाकर सीधे रास्ते पर लाएं या मीरा का त्याग कर दिया जाए। सासू माँ ने मीरा को बड़ा प्रेम दिखला कहा, बेटी देवी जी की पूजा करो, उससे सुहाग बढ़ता है। मीरा बोली, केवल उन्हीं श्याम सुंदर की मस्तक नवाऊंगी, आप व्यर्थ हठ मत कीजिए। पल काटो सही इन नैनन के, गिरधारी बिना पल अंत निहारे। जीभ कटे ना भजे नंद नंदन, बुद्धि कटे हरि नाम बिसारे। मीरा कहे जही जाहू हियो, पद कंज बिना पल अंतर धारे। शीस नवे व्रजराज बिना वह, शीस ही काटी कुआं किन डारे। श्री मीरा जी का उत्तर सुन सासू अति क्रुद्ध हुई और अपने पति के पास जाकर कहने लगी कि यह बहू तो कुछ अपने ही काम की नहीं है, इसको अंतपुर में न्यारा एक ग्रह रहने को दे दिया जाए। ऐसा ही किया गया। मीरा एकांत देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और अपने गिरधर लाल को लाड़ लड़ाती अति प्यार से सेवा पूजा करने लगी। कुछ समय के बाद मीरा के पति ने दूसरा विवाह कर लिया और संसार से भी चल बसा। अब तो मीरा नुपुर बांध श्री गिरधर के सन्मुख अपने पद गाया करती और नाचा करती। अब उसके पति का छोटा भाई राणा बन गया। युगल योड़ी यह कैसी प्यारी, चितवन मन को भाई। इक काला इक गोरी सलोनी, रचना राम बनाई। भाग सराहो राधा रानी, जिस श्याम रूप निधि पाई। हरिवंशी वाले प्यारे रसिया, दीजो शरण किन्हाई। अब मीरा अपने गिरधर लाल जी के साथ एकांत में बैठी रस भरी बातें करती, हंसती और चौपड़ खेलती थी। गुप्तचरों ने जाकर राणा जी से शिकायत की कि मीरा किसी से हंसी वार्ता कर रही है। राणा तलवार निकालकर शीघ्रता से आया और बोला कि किवाड़ खोलो। आपने तत्काल किवाड़ खोल दिया। राणा ने मीरा से पूछा कि वह मनुष्य कहाँ गया जिससे तुम प्रेम कलाप कर रही थी। आपने उत्तर दिया कि वह मनुष्य तुम्हारे सामने खड़े हैं, वह तुमसे लजाने वाले नहीं हैं। राणा ने देखा कि गिरधरलाल के हाथ में पासे हैं जो कि उन्होंने चौपड़ में डालने के लिए उठाए थे। वह लज्जावश राणा वापस चला गया। मीरा जी का अद्भुत प्रेम और रूप की सुंदरता सुन अकबर बादशाह अपना रूप बदलकर तानसेन गायक के साथ आपके दर्शन को आया। तानसेन ने झट एक नवीन पद रचा और एक बहुमूल्य हार गुप्त भेज अकबर ने बड़ी श्रद्धा और नम्रता से मीरा जी को दिया। ये चर्चा भी राणा जी को अच्छी ना लगी और उसने मीरा को अधिक कष्ट देना शुरू कर दिया। मीरा ने दुखी मन से अपने गिरधारी लाल से कहा कि ओ दीन बंधु वंशी वाले, दीनों का दुख अब हर भी लो। यह जन्म मरण का झगड़ा प्रभु, मिट जाए ऐसा भी कर दो। मन लीन रहे तेरे चरणों में, करुणेश यह शक्ति भी भर दो। पूरी हो लालसा दर्शन की, कर कृपा ऐसा वर भी दो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मीरा जी के समय विद्यमान थे। मीरा जी ने एक पद लिखकर तुलसी जी को भेजा कि राणा और दूसरे घर वाले उसे बहुत दुखी कर रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए। घर के सबन हमारे होते, अजब उपाधि बढ़ाई। हमको क्या उचित कर वो है, सो लिखिए समझाई। गोस्वामी जी ने पत्र शीघ्र पढ़ लिया और उत्तर दिया, जिस मनुष्य का राम या कृष्ण के प्रति स्नेह नहीं है, उसे कूट वैरी समझकर त्याग कर देना चाहिए, चाहे वह पति, भ्राता, पिता तथा अन्य कोई कुटुंबी हो। त्याग भी वह ऐसा ही जैसे कि प्रहलाद ने पिता को ही त्याग दिया, भरत जी ने माता का तथा बलि राजा ने गुरु और ब्रज गोपिकाओं ने अपने भाई बंधुओं, माता पिता सब त्याग दिए। तब उन्हें श्री कृष्ण प्राप्ति हुई। इसलिए आप राणा तथा दूसरे कुटुंब वालों को शीघ्र त्याग कर अपने ठाकुर की सेवा में चली जाओ। बस फिर क्या था।
मीरा ने राणा जी के महल का त्याग किया और वृंदावन की ओर चली गई। ऐसे पति को क्या करूं जो जन्मे और मर जाए, वर वरिये गोपाल जी, मेरो चुड़लो अमर हो जाए। मीरा वृंदावन पहुंचकर भी अपने गिरधारी लाल के दर्शन करने लगी और उस अमृत रस का पान करने लगी जिसकी प्यास उसके मन में जन्म जन्म से थी। उसने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए और वृंदावन की गली गली से यह आवाज आने लगी, क्या कहूँ छवि आपकी नटवर नंद किशोर, संग लाडली भानु की सखियन की सिरमोर। युगल चरण में पड़ी रहूं यह अभिलाषा मोर, हरिवंशी वाले वंशीधर देखो मेरी ओर। श्याम ने बंसी बजाई जग दीवाना हो गया, देख कर तीखी अदा भूला जमाना हो गया। काली जुल्फे सोहना मुखड़ा देखकर मन खिल उठा, वार दूंगा सारा जीवन ये निशाना हो गया। श्याम ने बंसी बजाई जग दीवाना हो गया। धार धाम प्रेम से आज मीरा वृंदावन की गली में नाच रही है और ऊंचे स्वर से गा रही है कि मैं गिरधर की गिरधर मेरो। आज उस गली में पहुंच गई जिसमें जीव गोसाई जी का डेरा था, जो उस समय के माने हुए संत थे। गोसाई जी को पता चला कि राजरानी मीरा बाहर नाच रही हैं। उन्होंने कहला भेजा कि वे स्त्री जाति का मुख नहीं देखते, अतः मीरा वहां से चली जाए। किंतु मीरा कहाँ टलने वाली थी। गोसाई जी को कहला भेजा कि मीरा, मेरी नज़र में पुरुष तो केवल एक ही श्री गिरधर लाल ही है और शेष सारा जगत स्त्री मात्र है। किंतु आज पता चला कि वृंदावन में गिरधर लाल के अतिरिक्त दूसरा कोई पुरुष भी नहीं है। श्री धाम वृंदावन तो श्री कृष्ण भगवान का रंग महल है, जिसके अंतःपुर में श्री राधा जी निवास करती हैं। तो राधा जी को क्यों ना सूचित कर दिया जाए कि गिरधारी लाल के अतिरिक्त यहाँ और भी कोई पुरुष है। आप हमें शीघ्र बताएं कि आप क्या पुरुष है। मीरा की उक्ति सुनकर गोसाई जी लाजवाब होकर बोल बाहर भागे आए और इस निडरता और साहस से गोसाई जी बड़े प्रभावित हुए। धन्य धन्य कहकर बोले, कलयुग मीरा बाई गोपिका द्वापर जैसी, कृष्ण भक्ति रस लीन मीन होवे नहीं ऐसी। भजी गिरधर गोपाल जगत सो नातो तोर्यो, विमुखन सो मुख मोरी श्याम सो नेहा जोर्यो। राणा ने विष दियो पियो चरणामृत करी कई, बाल न बांका भयो ध्यान पिया को हिय हरि धरी कई। लोकलाज तज प्रगटी संत संग गई नाची, प्रेम विरह पद रचे लाल गिरधर रंग राची। राणा ने वृंदावन में भी मीरा को कष्ट देने में कमी नहीं की। अब मीरा ने गोस्वामी तुलसीदास की संपत्ति से वृंदावन को छोड़ द्वारिका में निवास करने का निश्चय किया। द्वारिका को वास हो मोहि द्वारिका को वास, वहां भी नित्य अपने ठाकुर को पद बना बना कर रिझाती रही। उधर चित्तौड़गढ़ में अकाल पड़ा, लोग भूखे मरने लगे। भूकंप आना, अधिक पानी पड़ना आदि आदि उपद्रव प्रतिदिन होने लगे। अब राणा ने अपनी भूल हो जाने पर मीरा जी की भक्ति का स्वरूप पहचाना। अब मन में यह कामना उठी कि मीरा जी को वापस लाया जाए तो भला हो सकता है। बहुत से ब्राह्मणों ने मीरा जी को लाने के लिए द्वारिका भेजा और कहा कि उनसे जीवन दान मांगकर वापस लाने के लिए भीख मांगना। ब्राह्मणों ने द्वारिका पहुंचने पर भिन्न प्रकार से मीरा जी की विनती की, किंतु वह वापस चलने को तैयार न हुई। फिर क्या था, ब्राह्मणों ने धरना देकर यह घोषणा की, जब तक मीरा जी वापस नहीं चलेंगी हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। मीरा जी ने कहा कि मैं श्री रणछोड़ जी से विदा मांग आऊं, फिर तुम्हारे साथ चलूंगी। मीरा जी का अंतिम पद, जिसका गान उन्होंने अपने श्री गिरधर लाल के सामने प्रस्तुत किया, क्या था? हूँ मुलत जी मैं आपसे मेरी यही है इल्तिजा, चरणों से अपने अब अलग मुझको न दम भर कीजिए। तुम बिनु मेरा और न कोऊ कृपा रावरी कीजिए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर मिली बिछुड़न नहीं दीजिए। यह बात सुनकर गिरधारी लाल ने मीरा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और मीरा जी को अपनी मूर्ति में लीन कर लिया। मीरा जी का केवल एक वस्त्र मूर्ति के बाहर प्रभु के ऊपर रह गया, जिसे देखकर सबने जय जयकार की। ब्राह्मण वापस चित्तौड़ चले गए। इसके अनंतर अकबर ने चित्तौड़ पर हमला बोलकर राणा के नगर को ले लिया। मीराबाई की वाणी में जो रस है, वे रस किसी और कवि की लेखनी में नहीं मिलता। उस वाणी में ठाकुर के प्रति प्रेम कूट कूट कर भरा पड़ा है, जिसे पढ़कर हर प्रेमी के हृदय में तीर चुभता है।
भारत के प्रसिद्ध भक्तों के कहे अनुसार भक्ति भाव का इससे अधिक कोई और नमूना नहीं मिलता। अधिकतर उनके शब्दों में राजपूताना के हिंदी अक्षर मिलते हैं। प्रेम प्रसाद के रूप में दो तीन शब्द आपके सामने हैं। अब तो निभाए निभेगी वहाँ गए की इलाज, समर्थ सिमरन तुम्हारी साइयाँ, सब सुधारण काज। भव सागर संसार अपरबल, जामे तुम हो जहाज, निर्धार हो आधार जगत गुरु, तुम बिन हो ये अकाज। जुग जुग सहाय करी भक्तन की, दीनी मोक्ष समाज, मीरा शरण गही चरण की, लाज रखो महाराज। मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे, लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी रे। विष का प्याला राणा जी भेजियो, पीवत मीरा हासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। गंगा जमुना निर्मल पानी, शीतल होए शरीर, बंसी बजावत गावत कान्हो, संग लिया बलवीर। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, कुंडल फलकत हीर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल पही सीर। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अगर आपको मीराबाई के कथा में आनंद आया तो कृपया करके इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। बोलो जय श्री श्याम।